जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास बहुत आपके लिए काम आएगी। चाहे आप बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप रीट का दे रहे हैं, या आप पटवार, जेल प्रेरी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं क्लास को। बस आप जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य यही है कि आपको हर फैक्ट याद किया जाए, आपको हर फैक्ट याद कराया जाए। शुरुआत करेंगे हम लोक नृत्य से। राजस्थान के जो लोक नृत्य है उससे शुरुआत करते हैं। ये चतुश्रेणी बीएसटीसी कोई भी एग्जाम है, पीटीटी या रीट, सेकेंड ग्रेड, सब परीक्षाओं में के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। तो लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा जाता है। एक जातीय लोक नृत्य, एक व्यवसायिक लोक नृत्य, और एक होता है क्षेत्रीय लोक नृत्य, और चौथा होता है सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो राजस्थान के जो लोक नृत्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जातीय लोक नृत्य, दूसरा व्यवसायिक लोक नृत्य, तीसरा क्षेत्रीय लोक नृत्य, और चौथा होता है सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम जातीय लोक नृत्य। क्या होते हैं जातीय लोक नृत्य, कौन कौन से इसके अंदर आते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। जातीय लोक नृत्यों में बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं भीलों के नृत्य। भीलों में कौन कौन से? एक गेर हो गया, गेर, गौरी, नेजा, द्विचक्री, युद्ध नृत्य। तो गे भीलों के नृत्य होते हैं, एक तो गेर नृत्य, एक गौरी नृत्य, एक नेजा नृत्य, एक द्विचक्री नृत्य और एक युद्ध नृत्य। तो ये 500 जो नृत्य है वो किसके अंदर आते हैं? भीलों के नृत्य के संबंधित माने गए। दूसरा आता है ग्रासियों के नृत्य। तो ग्रासियों के नृत्यों में वालर, लूट, कूद, गौर, जवारा, मोरिया। वालर हो गया, लूट हो गया, कूद हो गया, गौर, जवारा और मोरिया, ये सब किस नृत्यों के अंदर आते हैं? तो ग्रासिया के नृत्यों के अंदर आते हैं। याद कर लेना इनको। फिर बात करते हैं मेवों के नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है? मेवों के नृत्य। तो मेवों में प्रमुख रूप से 2 नृत्य हैं, एक तो रणबाजा और एक है रतबई। एक रणबाजा, शेरे से रणबाजा, रे से रतबई नृत्य किसके अंदर आते हैं? मेवों के नृत्य से संबंधित माने जाते हैं। फिर आते हैं कालबेलिया के नृत्य। तो कालबेलिया के नृत्य है अपने, एक तो इंडोनी, एक पनिहारी, एक शंकरिया नृत्य और एक बागड़िया नृत्य। तो कालबेलिया के नृत्य है, एक तो इंडोनी, एक पनिहारी और एक शंकरिया और एक बागड़िया नृत्य। तो याद कर लेना कि कालबेलिया के नृत्य कौन कौन से? इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया, बागड़िया। और कथोड़ियों के नृत्य, कथोड़ी नृत्य भी क्या आते हैं? जातीय नृत्यों में आते हैं। कथोड़ियों नृत्य मावलिया और होली नृत्य किसके होते हैं? कथोड़ियों के नृत्य माने जाते हैं। फिर आते हैं अगले अन्य जातीय नृत्य भी आते हैं। तो अन्य जातीय नृत्यों में बात करते हैं शहरिया जाति, जिसका नृत्य प्रमुख है शिकारी नृत्य। कौन सा है? शेष शहरिया और शेष शिकारी नृत्य। जबकि गुजर जाति का नृत्य है चक्री नृत्य, चरी नृत्य, सॉरी। तो गुजर जाति का हो जाएगा चरी नृत्य और कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है चक्री नृत्य। प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, मिलान करो या इसको सुमेलित करो। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है तो आपको याद होना चाहिए। तो गुजर जाति का हो जाएगा चरी नृत्य, जबकि कामड़िया जाति का होता है तेहरेल ताली नृत्य। कामड़िया पंथ है, आपको पता होगा, रामदेव जी के मंदिर में क्या करते हैं वो, ये बहुत माने जाते हैं। तो कामड़िया के द्वारा तेरी ताली नृत्य किया जाता है। फिर आते हैं क्षेत्रीय नृत्य। अगला भाग आएगा इसमें क्षेत्रीय नृत्यों का। तो क्षेत्रीय नृत्यों में बात करते हैं, एक तो शेखावटी। शेखावटी के अंदर हम गिंदड़, चंग, कच्ची घोड़ी, ये आते हैं शेखावटी के अंदर। जबकि मारवाड़ में आता है घुड़ला और डांडिया। मारवाड़ में कौन सा नृत्य आता है? एक तो घुड़ला नृत्य और एक आता है डांडिया नृत्य। याद कर लेना। बीकानेर का प्रमुख है अग्नि नृत्य। बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। और दूसरा अगला आता है भरतपुर और अलवर में। इसमें यहाँ पे प्रमुख रूप से बम नृत्य किया जाता है, बम रसिया, जिसको भरतपुर और अलवर जो कि क्षेत्र है मेवात क्षेत्र, उसके अंदर किया जाता है। जालोर के अंदर प्रमुख रूप से ढोल नृत्य। जालोर में कौन सा नृत्य प्रमुख? ढोल नृत्य। जो भी लोग देख रहे हैं लाइव सेशन को एक बार शेयर कर दे ताकि आगे सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हो जाइए। जालोर में हो जाएगा ढोल नृत्य, जबकि झालावाड़ में अपने बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध माना गया है। बहुत बार प्रश्न पूछ ले कि जालोर का नृत्य कौन सा है, जालोर का या झालावाड़ का, बीकानेर का, सब प्रकार से मिलान वाले भी आते हैं और सीधे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जालोर के लिए ढोल नृत्य हो जाएगा, झालावाड़ के लिए बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य हो जाएगा। नाथ द्वारा का हो जाएगा अपने डांग नृत्य। नाथ द्वारा का कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। जबकि भीलवाड़ा का कौन सा नृत्य है? तो भीलवाड़ा में होता है अपने नाहर नृत्य। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य प्रसिद्ध माना जाता है। तो भीलवाड़ा में नृत्य हो जाएगा नाहर नृत्य। फिर आते हैं व्यवसायिक नृत्य। तो व्यवसायिक नृत्यों की बात करते हैं अपने। तो व्यवसायिक नृत्यों में पहला ही पहला आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य, दूसरा तेरताली नृत्य, तीसरा कालबेलियों के नृत्य और चौथा आता है कंजरों का चक्री नृत्य। भवाई नृत्य, तेरताली नृत्य,
कालबेलियों के नृत्य और कंजरी का चक्री नृत्य ये होते हैं व्यवसायिक नृत्य। किसके होते हैं? व्यवसायिक नृत्य। अगला आता है गैर या गौर नृत्य। गैर या गौर नृत्य, तो गैर भीलों का लोक नृत्य है। गैर क्या है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है और ये होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। जो गैर नृत्य होता है भीलों वाला, वो क्या होता है? एक तो होली के दूसरे दिन मनाया जाता है ये, और होली से क्या होता है? दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक इस नृत्य को किया जाता है, जिसका नाम है गैर या गौर नृत्य। गैर या गौर नृत्य। ये नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। जो गैर और गौर नृत्य है, प्रमुख रूप से मेवाड़ और बाड़मेर के क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है? गैर या गौर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। गैर नृत्य कैसा नृत्य है? केवल मात्र पुरुषों का नृत्य माना जाता है। अगले नृत्य की बात करेंगे अपने, कौन सा नृत्य आ गया? अगला नृत्य है गिंदड़ नृत्य। तो गिंदड़ नृत्य की बात करते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर डांडा रोपना होता है ना, लकड़ी उसको रोपना, प्रहलाद स्थापना के साथ ये नृत्य प्रारंभ होता है। जब होली के अवसर पर हम क्या करते हैं? प्रहलाद की स्थापना करते हैं, डांडा रोपते हैं, तो उस समय ये शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है? गिंदड़ नृत्य किया जाता है। गिंदड़ नृत्य विशुद्ध पुरुषों का नृत्य होता है, न कि महिलाओं का। प्रश्न पूछ लेते हैं कि गिंदड़ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो विशुद्ध पुरुषों का नृत्य माना गया है। गिंदड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? गणगौर कहा जाता है। इस नृत्य में नगाड़े की तान पर, किसकी तान पर? नगाड़े की तान पर युद्ध करते हुए नृत्य किया जाता है। याद आपको यही रखना है कि जो ये नृत्य होता है, इसमें क्या होता है? गिंदड़ नृत्य विशुद्ध पुरुषों का है, और जो पुरुष स्त्रियों का स्वांग करते हैं और उसके साथ ही क्या करते हैं? उनको गणगौर भी कहते हैं उसको। और इस नृत्य में नगाड़े की तान पर युद्ध करते हुए क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अगला नृत्य आता है अपने चंग नृत्य। चंग नृत्य प्रमुख रूप से शेखावटी का नृत्य है। चंग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चंग नृत्य हो जाएगा शेखावटी का प्रमुख, और ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। याद आपको यही रखना है कि जो चंग नृत्य होता है, एक तो शेखावटी क्षेत्र में होता है, और ये होली के अवसर पर करने वाला प्रमुख नृत्य माना गया है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होती है। चंग मतलब बजाने वाला वाद्य यंत्र हो गया। तो इसमें क्या होते हैं? प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होती है, जिसे बजाते हुए पुरुष क्या करता है? नृत्य करता है। और ये चंग नृत्य कब होता है? होली के अवसर पर होता है। कौन बजाता है? पुरुष बजाता है, ऐसे याद कर लेना। फिर आता है अगला नेक्स्ट डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रमुख हो जाएगा? तो मारवाड़ का प्रमुख हो जाएगा। और इस नृत्य में 20-25 पुरुष हाथों में छड़ियां लिए हुए उनको टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इसको आप ऐसे याद करना है कि जो डांडिया नृत्य होता है उसमें क्या होता है? 20-25 पुरुष होते हैं और आपस में क्या करते हैं? ये टकराते हुए ये नृत्य करते हैं। फिर ये नृत्य होली के बाद किया जाता है। जो डांडिया नृत्य होता है वो कब किया जाता है? तो होली के बाद किया जाता है। और यह इस नृत्य में धमाल गीत और होली के गीत गाए जाते हैं। धमाल गीत और होली के गीत गाए जाते हैं, जिनमें से अक्सर बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। किसका गुणगान करते हैं इसमें? बड़ली के जो भैरू जी होते हैं उनका गुणगान इस नृत्य के अंदर किया जाता है। फिर बात करता है ढोल नृत्य। अगला नृत्य आता है प्रमुख रूप से ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य, ये नृत्य जालोर क्षेत्र में विभिन्न जातियों द्वारा विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। पूछ ले आपको कि ढोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ढोल नृत्य प्रमुख रूप से याद यही रखना है आपको कि विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जो कि जालोर क्षेत्र में किया जाता है। और ढोल नृत्य पुरुष प्रधान चमत्कारिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? ढोल पुरुष जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान है और चमत्कारिक ढोल नृत्य है, जिसमें ढोल को छाकना शैली में बजाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में, बड़े एग्जाम में पूछते हैं कि ढोल को, जो ढोल नृत्य है उसमें किस शैली में बजाया जाता है? तो अपने छाकना शैली में बजाया जाता है। किस शैली में? छाकना शैली में बजाया जाता है। फिर बात करेंगे अगला अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किस क्षेत्र का है? प्रमुख रूप से बीकानेर से संबंधित है, जो कि जसनाती संप्रदाय से माना जाता है। अग्नि नृत्य बीकानेर का नृत्य, पुरुष प्रधान। इस नृत्य में जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि को अंगारों पर क्या करते हैं? अग्नि होती है उसको अंगारों पर फतेह फतेह करते हुए नृत्य करते हैं। ये प्रमुख रूप से इस नृत्य का जो उद्गम है, यानी ये नृत्य कहाँ से शुरू होता है? तो अपने कत्रियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जो मंदिर है, ढूंढा है, वहां पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, और भी जगह किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? कत्रियासर बीकानेर में बताई गई।
फिर अगला नृत्य आता है बम नृत्य। बम नृत्य की बात करते हैं तो ये अलवर भरतपुर का नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य भरतपुर और अलवर का नृत्य है। मुख्यतः ये भरतपुर में किया जाता है। बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर में नई फसल के आगमन पर फाल्गुन के माह में आयोजित किया जाता है। जो बम नृत्य होता है वो क्या होते हैं? एक तो नई फसल का जब आगमन होता है उस समय फाल्गुन महीने के अंतर्गत क्या किया जाता है। अभी जिसे पहले महीना गया था फाल्गुन महीने में क्या होता है? नृत्य का आयोजन किया जाता है। और ये पुरुषों का नृत्य है। जो बम नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य बताया जाता है। फिर बात करते हैं व्यवसायिक लोक नृत्य। हमने बात कर ली जातीय क्षेत्रीय नृत्यों की, अब बात करेंगे व्यवसायिक लोक नृत्य। तो व्यवसायिक लोक नृत्यों में सबसे पहला नृत्य आता है अपने भवाई लोक नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई लोक नृत्य। तो उदयपुर संभाग की भवाई जाति के पेशेवर नृत्य है। ये जो भवाई नृत्य है वो उदयपुर की जो संभाग की भवाई जाति है उसके प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। भवाई नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जो भवाई नृत्य है वो अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। भवाई नृत्य की विशेषताएं, तो भवाई नृत्य की क्या क्या विशेषताएं? एक तो इसमें सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर मुंह से रुमाल को उठाना, जमीन पर रुमाल पड़ा है उसको मुंह से उठाकर ऊंचे करना, और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, और गिलास पर नाचना। ये सब किसके क्षेत्र है? ये भवाई नृत्य के अंदर है। क्या क्या आते हैं? एक तो देखो मटके सिर पर रख देते हैं, 10-15 मटके रख देते हैं, और जमीन पर मुंह से रुमाल भी उठाते हैं, और कांच के टुकड़ों पर चलते हैं, थाली पर भी नृत्य करते हैं ये, और गिलास पर भी नाचते हैं ये। ठीक है, थाली के किनारों पर नृत्य करना, देखो इसका वीडियो मैंने बहुत बार देखा है। तो थाली के किनारों पर नृत्य करना, तेज तेज तलवार की धार पर नृत्य करना, ये सब किसकी विशेषताएं? ये सब दोस्तों भवाई नृत्य की विशेषताएं। तो भवाई नृत्य की आपको अगर विशेषताएं पूछ ले कभी कुट वाले प्रश्न में, तो याद यही करना है कि एक तो कांच के टुकड़ों पर नृत्य करते हैं, एक गिलास पर नाचते हैं, ये थाली के किनारों पर भी नृत्य कर लेते हैं, और तेज तलवार की धार पर नृत्य करते हैं। और इसका जो लक्षण है वो किसके अंदर आते हैं? भवाई नृत्य के अंदर माने जाते हैं। भवाई नृत्य इसकी विशेषताएं, प्रमुख इसके कलाकार जो है रूप सिंह शेखावत माने जाते हैं। कौन है इसके प्रमुख कलाकार? एक तो रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, अस्मिता काला। कौन है? एक तो अस्मिता काला है, एक तारा शर्मा है, और एक रूप सिंह शेखावत है। कभी कभार प्रश्न में इनके लेखकों के या कलाकारों के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अगला नृत्य आता है तेरे ताली नृत्य। बहुत ही शानदार नृत्य तेरे ताली नृत्य। ये नृत्य बाबा रामदेव जी की आराधना में बामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति होती है? बामड़ जो जाति होती है उसकी महिलाओं के द्वारा ये तेरे ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ बोल सकते हैं उसको, कामड़ जनजाति होती है। और ये एकमात्र नृत्य है जो कि बैठ कर किया जाता है, एकमात्र लोक नृत्य जिसको बैठ कर किया जाता है। अपनी स्टडी, ये बोल रहे हैं यस सर, अच्छा अपनी स्टडी 12 लाख व्यूज 1 घंटे पहले उन्होंने कमेंट किया था कि यस सर। तो ये एकमात्र नृत्य है जो कि बैठ कर किया जाता है। ये नृत्य 13 मंजिरों के साथ सहायता से किया जाता है। ये जो 13 ताली नृत्य है वो 13 मंजिरों की सहायता से किया जाने वाला लोक नृत्य बताया जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से माना जाता है। जो 13 ताली नृत्य है उसका उद्गम अपने पादरला गांव पाली से बताया जाता है। इस नृत्य में मुख्य रूप से तंदूरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो अपने मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ है। कौन है? एक तो मांगी बाई और एक लक्ष्मण दास कामड़ माने जाते हैं। सपेरा नृत्य या काल बेलिया नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य जिसका नाम है सपेरा नृत्य या काल बेलिया नृत्य। तो सपेरों की मित्र जाति काल बेलिया है। और संक्रिया नृत्य काल बेलियों का मुख्य युगल नृत्य है जो प्रेम कथा पर आधारित है। तो आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा नृत्य प्रमुख रूप से काल बेलियों के युगल जाति की प्रेम कथा पर आधारित है? वो नृत्य हो जाएगा संकरिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा? संकरिया नृत्य। फिर बात करेंगे पनिहारी नृत्य। तो पनिहारी नृत्य काल बेलियों का पनिहारी गीतों पर आधारित किया गया नृत्य। कौन सा नृत्य है? पनिहारी नृत्य हो जाएगा। अगला नृत्य आता है बाडडिया नृत्य। तो बाडडिया नृत्य काल बेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय करती है। कब करती है? काल बेलिया जो स्त्रियां होती है वो भीख मांगते समय इस नृत्य को करती है। इंडोरी नृत्य जो कि काल बेलियों का सजावटी नृत्य जो मिश्रित रूप से गोल घेरे में किया जाता है, ये हो जाएगा इंडोरी नृत्य। काल बेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो गुलाबो है। कौन है? गुलाबो सपेरा। बात करेंगे अगले नेक्स्ट नृत्य की चक्री नृत्य। तो चक्री नृत्य में बात करते हैं अपने, ये नृत्य एक तो कंजर जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है। जो चक्री नृत्य है वो कंजर जाति की जो अविवाहित यानी कुंवारी कन्याएं होती है उसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। किस नृत्य को? अपने चक्री नृत्य को किया जाता है।
चक्री नृत्य में और कौन सी बात है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। चक्री नृत्य प्रमुख रूप से हाड़ौती क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है शांति फिल्मा फुल्मा, शांति फिल्मा और फुल्मा, नाम कितने अच्छे देखो, एक तो शांति होनी चाहिए, फिल्मा के साथ फुल्मा भी होनी चाहिए, तो हो जाएगा अपने चक्री नृत्य। क्या हो जाएगा, चक्री नृत्य। नेक्स्ट आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। अगले नृत्य की बात करेंगे कच्छी घोड़ी नृत्य। तो ये नृत्य शेखावटी क्षेत्र का पुरुषों का लोक नृत्य है। किसका नृत्य है, पुरुषों का लोक नृत्य, जिसमें नर्तक बांस की घोड़ी को कमर पर बांधकर दूल्हे जैसा वेश बनाकर पंक्तिबद्ध। सर पीडीएफ दे देना, साथ में लिखा नहीं जा रहा। हाँ पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ आपको एक एक टॉपिक वाइज आपको डेली भेजता रहूंगा, लेकिन आप इसको शेयर करें एक बार। तो ये शेखावटी क्षेत्र का पुरुषों का लोक नृत्य, जिसमें नर्तक बांस की घोड़ी को क्या करते हैं, कमर पर बांधकर दूल्हे जैसा वेश बनाकर पंक्तिबद्ध रूप से क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ये शेखावटी नृत्य क्षेत्र में विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। जो कच्छी घोड़ी नृत्य है, एक तो क्या किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, और ये नृत्य ढोल बांकिया व थाली के साथ पैटर्न प्रदान नृत्य माना जाता है। आगे बात करेंगे अपने जातीय लोक नृत्य की। तो जातीय लोक नृत्यों में बात करते हैं कि भीलों के नृत्य। सबसे पहले कौन से नृत्य आएंगे, भीलों के नृत्य। तो भीलों के नृत्यों में गैर नृत्य, ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो ये गैर नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है, जिसमें पुरुष हाथों में छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं, और ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसे गैर भी नृत्य कहते हैं, इसे गैर नृत्य भी कहा जाता है। फिर आता है अगला गौरी नृत्य। तो गौरी नृत्य जिसे राई नृत्य भी कहते हैं, उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य, जो मुख्यतः भाद्रपद या आश्विन माह में लगभग 40 दिनों तक नृत्य क्या करते हैं, इसको करते हैं। क्या करते हैं, 40 दिनों से इस नृत्य को किया जाता है। और गौरी की थाई नाटिका के विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने के लिए किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, जिसे प्रसंगों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये सामूहिक नृत्य करते हैं, और जिसे आदिवासी लोग गौरी की थाई के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, गौरी की थाई के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपने नेजा नृत्य। तो नेजा नृत्य में बात करते हैं अपने, एक तो भीलों का खेल नृत्य है, होली के तीसरे दिन करते हैं। इसमें जमीन पर एक खंबा रोपा जाता है और ऊपरी सिरे पर क्या करते हैं, नारियल टांग देते हैं। नारियल के टांगने पर भील युवक जो होता है नारियल को उतारने का प्रयास करता है, और खंबे के चारों ओर क्या करते हैं, घेरे में स्त्रियां खड़ी हो जाती है। फिर वो जब उतारने लगता है तो उस स्त्रियां क्या करती है, स्त्रियां उसको क्या करती है, कोड़े मारने लगती है, ताकि ये पुरुष को रोक सके। इसलिए ये क्या करती है, प्रयास करती है। इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य आता है द्विचक्री नृत्य। ये नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुष एवं महिलाओं द्वारा 2 चक्रों में व्रत बनाकर करते हैं, जबकि गरासियों के नृत्य। नेक्स्ट बात करेंगे गरासियों के नृत्य। तो वालर नृत्य, वालर गरासिय स्त्रियां पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला एक नृत्य है। वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, और ये 2 अर्धवृत्ताकार पंक्तियों की बाहर की ओर में पुरुष खड़े होते हैं, जबकि महिलाओं की ओर अंदर खड़े होते हैं। अगला नृत्य आता है लूर नृत्य। लूर नृत्य में क्या ध्यान रखना है कि जो महिलाएं होती है उसके द्वारा मेले और शादी के अवसर पर करती है ये नृत्य। कूद नृत्य, जो कि कूदा किसी वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध रूप में करती है। मांदल नृत्य, मांदल केवल गरासिय स्त्री द्वारा करते हैं, जो कि गुजरात की गर्भा से निकला है। जो कि गुजरात की गर्भा से कौन सा नृत्य निकला है, मांदल नृत्य, मिलता जुलता ही माना जाता है। फिर अगला आता है गौर नृत्य। गौरासियां स्त्री पुरुषों द्वारा गणगौर के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है, गौर नृत्य होता है, क्योंकि गणगौर के नाम से ही पड़ा है गणगौर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा गौर नृत्य। कौन सा हो जाएगा, गौर नृत्य हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे अपने मौर्य नृत्य। तो मौर्य नृत्य जो मौर्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है मौर्य नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, मौर्य नृत्य। कथोड़ी जाति के नृत्य आगे तो मावलिया नृत्य और होली नृत्य। कथोड़ी जाति के प्रमुख रूप से 2 ही नृत्य, एक मावलिया और एक होली नृत्य। मावलिया तो नवरात्रों में पुरुषों द्वारा होता है, जबकि होली नृत्य होली के अवसर पर क्या होता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। मेवों के नृत्य, मेवों में भी प्रमुख रूप से 2 ही नृत्य, एक रणबाजा और एक रतबई। जैसे रणबाजा और एक से रतबई। तो रणबाजा जो कि है विशेष प्रचलित नृत्य है, जो कि स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जबकि रतबई नृत्य अलवर क्षेत्र में केवल मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य बताया जाता है। गुर्जरों के नृत्य, आगे नृत्य आते हैं गुर्जरों के। तो सरी नृत्य सबसे पहला इसमें प्रमुख हुआ है। सरी किशनगढ़ के आसपास गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये नृत्य
सरी जो नृत्य है वो किशनगढ़ की जो आसपास की गुर्जर भारती की महिलाएं हैं उसके द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें महिलाएं सिर पर सरी रखकर उसमें कंकड़े यानी कपास के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए ये नृत्य करती है और कलाइयों को हाथ से घुमाते हुए स्वतंत्र रूप से नृत्य किया जाता है, जिसमें प्रमुख नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई और सुनीता रावत। कौन है? एक तो फल्गुबाई है और एक हो जाएगी अपने सुनीता रावत। किस नृत्य की है? इसमें हो जाएगी सरी नृत्य में। अगला आता है सामाजिक और धार्मिक नृत्य। सामाजिक और धार्मिक नृत्यों में सबसे पहले बात करेंगे घूमर नृत्य की। किस नृत्य की? घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इसे राजस्थान के राज्य नृत्य की उपाधि या मान्यता भी दी गई है। इस घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है और सवाई नृत्य घूमर नृत्य में मंद गति से कहवा बजता है, जिसमें घूमर के साथ 8 मात्रा के करवे की विशेष गति चलती है, यानी घूमदार जो लचदार होती है उसको कहरवा कहते हैं। सवाई घूमर की प्रमुख विशेषताएं और लहंगे के घेरे को झूम कहा जाता है। घूम कहते हैं, क्या बोलते हैं? घूम। अगला नृत्य आता है घूम से ही गुड़ला। गुड़ला नृत्य जो कि गुड़ला मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र का प्रमुख नृत्य बताया जाता है। गुड़ला नृत्य चैत्र माह में स्त्रियों द्वारा सिर पर छिद्र युक्त मटके में जलता हुआ दीपक रखकर, कैसा? छिद्र युक्त यानी मटके के क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र के होते हैं, फिर उसमें दीपक रख दिया जाता है और उस नृत्य को कौन करती है? महिलाएं करती है चैत्र महीने के अंदर। तो सामूहिक रूप से घेरे में किया जाता है और ये नृत्य रात्रि के समय किया जाता है। जो ये घूमर नृत्य है वो कब करते हैं? रात्रि के समय किया जाता वाला नृत्य है। अगला नृत्य आता है कथक नृत्य। कथक शास्त्रीय है, राजस्थान में इसका उद्गम हुआ है। वाजिद अली शाह इसके नृत्य के रूप में शैली होती है। आमद, पर्ण, अदा, सलामी, कसम, मशक आदि। दोबारा ये प्रश्न पूछते हैं कई बार, आमद, पर्ण, अदा, सलामी, कसम, मशक क्या है? कथक की विशेषता है। तो प्रश्न इस प्रकार आता है, आमद, पर्ण, अदा, सलामी किस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है? तो कथक हो जाएगा इसमें। कथक के पुराने घराने जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना इसका बताया जाता है। ये हो गए इसके नृत्य। इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने आज जितने भी लोक नृत्य थे हमने एक एक की बात कर दी है। तो नेक्स्ट एक और लाइव क्लास लाऊंगा फिर शाम तक, जिसमें आपको एक नया टॉपिक करवा दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।